तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे YouTube द मोशन क्लासेस पे। बाबू, हम लोग देखेंगे आज प्रूफ F इज इक्वल टू आर बाई टू का। बाबू, F इज इक्वल टू आर बाई टू का प्रूफ ऐसा होगा कि आप बस 2 मिनट में आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। और बाबू, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे नहीं है, इतने आसानी से आपको कोई समझा ही नहीं पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाबू देखिए, हम लोग देख रहे हैं। बाबू क्या देख रहे हैं? हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ डैट, प्रूफ डैट बाबू हमको साबित करना है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू हमको साबित करना है। यानी बाबू, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ उसके वक्रता त्रिज्या आर की जस्ट आधी होती है। यही हमको प्रूफ करना है। और जानते हो बाबू, हम लोग पहले करेंगे बाबू ए नंबर अवतल दर्पण में, इन कनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में बाबू हम लोग एफ इज इक्वल टू आर बाई टू प्रूव करने वाले हैं। तो देखिएगा, एकदम दिल थाम के रखिएगा और विद इन 1 और 2 मिनट्स क्लियरली हम आपको बता देते हैं। बाबू, अगर हमको एफ इज इक्वल टू आर बाई टू प्रूव करना है ना, कुछ नहीं करना है। छोटा सा चीज जान लो बाबू। ये मान लो एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या आर है, ये टेढ़ा वाला चाप है, ठीक है। ये त्रिज्या है आर, ये टेढ़े चाप की लंबाई है एल, और बाबू ये भी त्रिज्या है आर। ये त्रिज्या आर आर है, ये एल है। और बाबू, ये चाप जो है ना, केंद्र पर मान लो थीटा कोण बना रहा है। ये चाप केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, त्रिज्या आर है। तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि थीटा बराबर यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, थीटा बराबर एल बाई आर। पढ़े हो ना बाबू? ये थीटा बराबर होता है एल बाई आर, थीटा बराबर एल बाई आर। बस यही जान लिए न, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये जान लिए तो तुम एकदम इसको क्रैक कर देने वाले हो। तो चलो बात करते हैं अवतल दर्पण में। बाबू बताओ, नीचे के फिगर में, जानते हो बाबू, भाषा हम जो बोल रहे हैं ना उसी तरह लिखा जाता है। नीचे के फिगर में एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। बोलिए, नीचे के फिगर में एक अवतल दर्पण, बाबू ये अवतल दर्पण दिखलाया गया है। इस अवतल दर्पण का पोल क्या है? पी। फोकस क्या है? एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सी। बताइए। यहाँ पे बाबू एक अवतल दर्पण दिखाया है। इस अवतल दर्पण का पोल पी है, फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तुम्हें पता है बाबू कि अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी बाबू, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो ये आई फोकस से गुजर गई। इतना तो बाबू किसी को दिक्कत ही नहीं होता है, फोकस से गुजर गई। दूसरा काम बाबू ये करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस वाले लाइन को मिला देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिए। जानते हो बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाई गई ये रेखा यहाँ पे अभिलंब होगी। और जब अभिलंब होगी तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण थीटा होगा। क्लियर है? ये आपतन कोण थीटा होगा तो परावर्तन कोण भी सर क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये थीटा। अच्छा सर, ये थीटा है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा सर। इस वाले त्रिभुज में अगर बहिष्कोण देखे, बाहर का कोण देखे, तो थीटा और थीटा मिला के थीटा, थीटा टू थीटा, तो ये बहिष्कोण हो गया बाबू कितना? 2 थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। बबुआ लोग थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिए। अब ये दर्पण है बाबू, इस दर्पण में ये चाप है, ये वाला टेढ़ा वाला चाप है। चाप की लंबाई मान लो एल है। चाप की लंबाई बबुआ कितना है? इस चाप की लंबाई एल है। तुम्हें पता है, तुम्हें क्या सबको पता होता है बाबू, हर एक दूरी को, सभी दूरियों को पोल से नापा जाता है। पोल से इस फोकस की दूरी को, पोल से फोकस की दूरी बाबू बाईं तरफ है, पोल से फोकस की दूरी माइनस है। वक्रता केंद्र है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी माइनस आर। तो बाबू, पोल से फोकस की दूरी
बाईं तरफ है -f, वक्रता केंद्र की दूरी -r। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है। बाबू क्लियर क्या है? आप सबको ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और क्लियर क्या है बाबू, ये त्रिज्य खंड दिख रहा है, ये वाला त्रिज्य खंड। इस त्रिज्य खंड में कोण बराबर चाप बटा ये त्रिज्या। तो इस वाले त्रिज्य खंड में कोण कितना है? कोण है सर 2 थीटा। कोण कितना है? 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया? 2 थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो 2 थीटा बराबर एल, एल बाई -f। तो 2 थीटा बराबर एल बाई -f, एल बाई -f। इक्वेशन नंबर बाबू 1 हो गया। अब इस बड़े वाले त्रिज्य खंड में कोण कितना है? थीटा। और थीटा बराबर होगा, थीटा बराबर एल बाई -r। तो थीटा बराबर एल बाई -r। थीटा बराबर हो गया बाबू एल बाई -r। एक काम करते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। बाबू इसी थीटा का मान यहाँ रख दो, प्रूफ हो जाएगा। 2 तो 2 हो गया, 2 हो गया, और ये थीटा, थीटा का मान कितना है सर? इस थीटा का मान है सर एल बाई -r। एल बाई -r बराबर एल बाई, माइनस माइनस मर गया, एल एल मर गया। 2/r इज इक्वल टू 1/f। पलट दीजिए, f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2। एंड बाबू ये हो चुका है प्रूफ। और बाबू ये प्रूफ हो गया किसमें? अवतल दर्पण में। अच्छा, एक और छोटा सा चीज है बाबू, f बराबर r/2 हो गया। अगर तुम्हें r निकालना है बाबू, घुमाने के लिए आप लोगों को बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड क्या करेगा, घुमाने के लिए पूछ देगा कि f इज इक्वल टू r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकस से डबल होता है। क्यों? ये बाबू पूरा पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू ये आपको कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।